हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए सीधा हम प्रोसेस को समझते हैं। तो स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए हमने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में प्रोवाइड कर रखा है। बस आपको उस लिंक पर टैप करना है तो आप इस पेज पर विजिट कर जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर कंटिन्यू पे टैप करना है। जो लोग जेड पे पहली बार आएंगे तो उनको एडिशनल डिटेल्स भी फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन नंबर है, एम्प्लॉयमेंट टाइप है और इनकम कितनी है या सैलरी कितनी है, ये डिटेल। इसके अलावा पिन कोड और पैन नंबर ये भी इंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फिर कभी ये जो डिटेल्स जो एडिशनल डिटेल्स होती है वो इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में कभी भी जेड के ज़रिए से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें या फिर लोन के लिए अप्लाई करें, बस यहाँ पे फुल नेम और मोबाइल नंबर इंटर करना है, फिर कंटिन्यू करना है। सामने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे कि आप कौन से क्रेडिट कार्ड या फिर कौन से लोन के लिए एलिजिबल हैं, कितना % अप्रूवल चांस है, ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। तो आइए हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फुल नेम, फिर मोबाइल नंबर, फिर कंटिन्यू पे टाइप करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो कंटिन्यू करने पे यहाँ पे हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलता है। देखिए, अगर आपको इस लिंक से कोई भी प्रॉब्लम हो कि आप अप्लाई ना कर पा रहे हो या फिर समझने में कोई दिक्कत हो, तो हमने आपको डायरेक्ट लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। तो जिसपे आप जब टैप करेंगे, तो आइए हम अप्लाई नाउ पे टैप करते हैं। तो जब आप उस पर टैप करेंगे, लिंक ओपन करेंगे, तो जो अभी लिंक हमें मिलेगा वही वाला लिंक आपको दिया जाएगा। मतलब उसी पेज पे आप विजिट करेंगे, डायरेक्टली इस स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड के पेज पे ही आप ओपन करेंगे। तो जो हमने आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया है, जब आप उस पर टैप करेंगे ना, तो सीधा यही वाला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, या फिर आप चाहें तो पैन नंबर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद गेट ओटीपी पर टैप करना है। तो जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी एंटर कर लेना है। तो आइए ये हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हमने डिटेल्स इंटर कर ली हैं। अब आइए हम नेक्स्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो डिटेल्स हमने इंटर कर ली हैं। अब आइए गेट ओटीपी पर क्लिक कर लेते हैं। तो हमने गेट ओटीपी पर टैप किया और जो ओटीपी आया वो हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आइए व्यू द बेस्ट कार्ड पर टैप कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमें अपनी एडिशनल डिटेल्स जो होती हैं वो एंटर करनी है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी और एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो ये सारी डिटेल्स हमें इंटर करके चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप कर लेना है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सारी डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है, योर कार्ड विल बी सेंट टू सिलेक्टेड एड्रेस। तो आप एड्रेस चाहें तो मैनुअली इंटर कर सकते हैं जो आपका एड्रेस है, या फिर आप चाहें तो जो आपका क्रेडिट ब्यूरो के अंदर, मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट हिस्ट्री होती है, उसके अंदर रिकॉर्ड होता है आपका एड्रेस वगैरह। तो आप उस एड्रेस पे अगर आप चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। जैसे कि ये इक्विफैक्स का बताया जा रहा है, तो जो क्रेडिट ब्यूरो के पास यानी कि इक्विफैक्स के पास हमारा रिकॉर्ड पड़ा है एड्रेस का, उस पर हम चाहें तो मंगा सकते हैं। तो हम मैनुअली ना इंटर करके ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें तो बेहतर होता है। तो हमने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको पता नहीं क्यों इसमें एड्रेस नहीं मिल पाया। तो इसलिए हम यहाँ पे जो मैनुअली हमारा एड्रेस है वो एंटर कर लेंगे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो ऊपर एड्रेस एंटर किया है, क्या आप इसको अपना परमानेंट एड्रेस रखना चाहेंगे? तो अगर रखना चाहते हैं तो ये यस पे इस तरह से रहने दीजिएगा। और आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो इसको आप जो है अनचेक करके और अपना परमानेंट एड्रेस भी आप मैनुअली इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप करना है। तो हमने सारी डिटेल्स इंटर कर ली। अब आइए चेक बेस्ट ऑफर्स पे टैप कर लेते हैं। अब ये देखिए प्रोसेस कर रहा है, इसमें लगता है थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, इनकम वेरिफिकेशन की। तो ये दो तरह से हो सकता है, एक तो हम अपने प्राइमरी या फिर सैलरी अकाउंट में लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो यहाँ पे मैनुअली इंटर करेंगे अपनी जो इनकम की डिटेल्स है वो सब। और उसके अलावा यहाँ पे हमें अपलोड करना होगा सैलरी स्लिप या फिर ITR हमारे एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम जो है वेरीफाई करा सकते हैं मैनुअली, और हम चाहें तो ये इंस्टेंटली ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ये फास्ट और इजी होता है। तो अगर आपका ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये है कि इसमें आपको सारी डिटेल्स मैनुअली इंटर करनी है और आपको आपका इनकम प्रूफ भी अपलोड करना होगा आपके एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR की कॉपी अपलोड कर देनी है, और अगर आप सैलरीड है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको सैलरी स्लिप अपना अपलोड करना है। तो आइए हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं, आगे आपको दिखाते हैं।
दोस्तों जो ऑनलाइन आप इसमें वेरिफिकेशन करते हैं बैंक अकाउंट का, ये बहुत ही इजी और सिंपल होता है। इसमें सिर्फ ओटीपी की जरूरत पड़ती है, ओटीपी के जरिए से ये हो जाता है इजीली। तो अगर आप ये करें तो इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी अगर नहीं हो रहा है तो आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम वेट करते हैं, जिनका अप्लाई कर रहे हैं देखते हैं कि वो जो है एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है एक सैलरी स्लिप। तो आइए हम जो है सैलरी स्लिप अपलोड कर देते हैं। देखिए कभी कभी कोई इशू आता है ऑनलाइन वेरिफिकेशन में। तो अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर आप कैश ले रहे हैं, सैलरी में आप कैश ले रहे हैं, इन हैंड कैश, तो ऐसे में जरूरत पड़ सकती है इसकी मैनुअल वेरिफिकेशन की। तो इसमें आपको सब कुछ खुद से एंटर करना है, इनकम इंटर करनी है, सैलरी स्लिप अपलोड करना है या फिर आईटीआर अपलोड करना है। तो जब ये सब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो है आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे जो मंथली इनकम है वो इंटर करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको यहाँ पे स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है और आपको आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन मिलता है। फिर वीडियो केवाईसी का भी आपको ऑप्शन मिलता है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक और वीडियो बना रखा है, वो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि अभी आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रोसेस स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। हालांकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं दिखा सका, लेकिन इस तरह से आपको ये अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बाकी आप पिछला वाला वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। हालांकि मैं आपको पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखा पाए, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इनकेस अगर आपको कोई परेशानी आती भी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ईमेल के जरिए से। और इसके बारे में ऑलरेडी हमने एक और वीडियो बना रखा है कि आप ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो, जितने भी जरूरी वीडियोस होंगे इस वीडियो से रिलेटेड, वो सारे आपको आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो जरूर से देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करिएगा। चैनल को अब तो सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।